यूं तो हम सभी का कभी न कभी शादियों में जाना होता है और वहाँ पे हम शादियों में जब जाते हैं तो कई तरह के पकवान, दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदारों से हम रूबरू होते हैं। लेकिन आज हम एक अजीब शादी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है गाजर की शादी। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं एक नज्म जिसका उन्वान है, मौजू है गाजर की शादी। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन ये सबक दर्जा 3 यानी क्लास 3 के सबक 14 के मुतालिक दी गई है, जिसमें गाजर की शादी के मुतालिक बात की गई है। तो आइए हम पहले आपको अपने तख्ते स्याह के मुतालिक अपने बोर्ड पे तख्त पे दिखा देते हैं कि इस मौजू में, इस सबक के मुतालिक हम कौन कौन सी चीजें जानेंगे। और बहुत ही अच्छी और मजेदार ये नज्म है। तो आइए इस सबक से कब्ल हम देख लेते हैं कि इस सबक के दरमियान हम किन किन चीजों पे गुफ्तगू करने वाले हैं, बात करेंगे। और इसके अलावा हम इस सबक को पढ़ेंगे और उसके तमाम सवालात व जवाब तलाश करने की मशक करेंगे। चलिए ठीक है, पहले हम देख लेते हैं किन किन चीजों पे हमें बात करनी है। पहला है क्लास 3 सबक 14 गाजर की शादी। गाजर की शादी नज्म गाजर की शादी को दर्जे में बच्चों के साथ पेश करना है। अगर इस वीडियो को हमारे मौल्लिम उस्ताज़ा कराम देख रहे हैं तो मुअद्दबाना गुजारिश है, अपील है कि जब आप तलबा व तालिबात को दर्जे में इसकी मश्क कराएं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप इसको पेश करें। उसके बाद तलबा व तालिबात के साथ हो सके तो मुमकिन उसके साथ में बुलंद आवाज से इसको पढ़वाएं, इसकी मश्क कराएं, ताकि उन सबको भी एक नई दिलचस्पी पैदा हो। इसके अलावा इसमें जो इस सबक के मुतालिक पढ़िए और समझिए में मुश्किल अल्फाज आए हैं, उनके मानी तलाश करने हैं। सोचिए और जवाब दीजिए, खाली जगहों को पूर्ण कीजिएगा। इन्हें बुलंद आवाज से पढ़िए और खुश खत लिखना है। हमने पिछले सबक में भी अपने इस पिछले वीडियो में बात की थी। खुश खत के माने होता है सुलेख, यानी उसको देख के अच्छी तरीके से साफ अक्षरों में अल्फाज रकम करने। इस नज्म में जिन सब्जियों के नाम आए हैं उनकी तस्वीरें जमा करके अपनी कॉपी में लिखिए, ये भी हम कोशिश करेंगे। बहरहाल आप इससे वाकिफ होंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के हम इस सबक की शुरुआत करेंगे। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे फॉलो करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं गाजर की शादी। चलिए, आप सब तैयार हैं? ठीक है। गाजर की शादी का हम नज्म पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आप दोहराइएगा। छोटी सी गाजर चली है ससुराल, छोटी सी गाजर चली है ससुराल, कपड़े वो पहने हुए हैं लाल लाल, कपड़े वो पहने हुए लाल लाल। छोटी सी गाजर चली है ससुराल, छोटी सी गाजर चली है ससुराल, कपड़े वो पहने हुए हैं लाल लाल, कपड़े वो पहने हुए हैं लाल लाल। शलजम चचा है तो मूली है खाला, शलजम चचा है तो मूली है खाला, आलू है उसके भाई का साला, आलू है उसके भाई का साला, भाई टमाटर भिंडी ममानी, भाई टमाटर भिंडी ममानी, टेढ़ी कमर की लौकी है नानी, तेरी कमर की लौकी है नानी। छोटी सी गाजर चली है ससुराल, छोटी सी गाजर चली है ससुराल, कपड़े वो पहने हुए हैं लाल लाल, कपड़े वो पहने हुए हैं लाल लाल। रो रो के सबका हुआ है बुरा हाल, रो रो के सबका हुआ है बुरा हाल, छोटी सी गाजर चली है ससुराल, छोटी सी गाजर चली है ससुराल,
काला कलोटा बैगन है दूल्हा, काला कलोटा बैगन है दूल्हा, काला कलूटा बैगन है दूल्हा, काला कलोटा बैगन है दूल्हा, जैसे सदा ही झुका हुआ चूल्हा, जैसे सदा ही झुका हुआ चूल्हा, काला कलूटा बैगन है दूल्हा, काला कलोटा बैगन है दूल्हा, जैसे सदा ही झुका हुआ चूल्हा, जैसे सदा ही झुका हुआ चूल्हा, गर्दन में डाले फूलों का गजरा, 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 मारे खुशी के है फूला फूला, 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 शादी मुबारक बोला करेला, शादी मुबारक बोला करेला, शादी मुबारक बोला करेला, शादी मुबारक बोला करेला, भाई चिचिंडा है ऐठा ऐठा, भाई चिचिंडा है ऐठा ऐठा, गोभी के सर पे है बर्फी का थाल, गोभी के सर पे है बर्फी का थाल, छोटी सी गाजर चली है ससुराल, 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 कपड़े वो पहने हुए है लाल लाल। कपड़े वो पहने हुए हैं लाल लाल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नज्म को हमने गाजर की शादी को नज्म यानी बुलंद ख्वानी के साथ तरन्नुम के साथ पेश की। अब इस नज्म के हवाले से कुछ सवालात व जवाबात भी इस पे दिए गए हैं, उसकी हम मश्क करेंगे। बहरहाल कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी यानी दर्जे 3 के मुतालिक पढ़िए और समझिए। सबक के मुतालिक मरहले में दिया है ससुराल। ससुराल के माने क्या होता है? शौहर और उसके माँ बाप का घर। शौहर और उनके माँ बाप का जो घर होता है वो ससुराल कहलाता है। साला बीवी का भाई। बीवी का भाई साला होता है रिश्ते में। ममानी मामू की बीवी। मामू की बीवी, ठीक है। अब गजरा फूलों का हार। फूलों का हार। थाल सेनी। सेनी जिसमें कोई चीज परोसा या रखा जाता है शादी वगैरह के मौके पे। बर्फी एक किस्म की मिठाई। एक किस्म की मिठाई होती है। अब सोचिए और जवाब दीजिए। इसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, उस सवालात को हम अपने बोर्ड पे रकम करेंगे। नाज़रीन आप अपनी पेन पेंसिल कॉपी और साथ ही अगर किताब दस्तयाब है तो उसे देख लें। अब इस पे जो चीजें मैंने लिखी है उसकी जरूरत नहीं है, चूंकि मैंने आपको नज़्म पढ़ के सुना दिया, मुश्किल अल्फाज के माने बता दिए हैं। अब हम सवालात और जवाबात की तरफ चलते हैं। इसको हम हटा देते हैं। इसी तरीके की आप भी कुछ नज़्में तलाश करिए जो बड़ी ही मजेदार हो और अपने अहबाब या अपने घर में इस तरीके से नज़्में पेश की जा सकती है। बहरहाल चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला है, क्या है? छोटी सी गाजर कहाँ चली है? छोटी सी गाजर से ससुराल। छोटी सी गाजर कहाँ चली है? जवाब भी इसका देख लीजिए। ये सबक बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में इसको हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो कंप्लीट हो। बहरहाल इसी तरीके की कोई और नज़्में तलाश करिएगा। अगर आपको ये नज़्म अच्छी लगी, मज़ा आया इसको सुनने में, और साथ ही अगर सबक को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है या इसमें कुछ आपको बेहतर लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो छोटी सी गाजर कहाँ चली थी? ससुराल। ससुराल चली है। छोटी सी, फिर सी, रे अलिफ लाम, ससुराल
चली है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है वह कैसा कपड़े पहने हुए है। लाल लाल। वह कैसा कपड़े पहने हुए है। जवाब देख लीजिए इसका। वह से मुराद यहाँ कौन है? गाजर। गाजर है, ख्याल रखिएगा। वह लाल लाल, या लाल भी कर सकते हैं। लाल लाल 2 बार इस्तेमाल हुआ है उस जुमले को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए। तो वह लाल रंग के कपड़े पहने हुए है। वह लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तीसरा सवाल देखते हैं नाज़रीन। इसमें है दूल्हा कौन बना है? बैगन। दूल्हा कौन बना है? इसका जवाब है दूल्हा बैगन बना है, जो बेहद काला कलूटा होता है। चौथा, गाजर किस रंग का होता है? लाल। गाजर किस रंग का होता है? गाजर किस रंग का होता है? जवाब देख लेते हैं इसका। गाजर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, बेहद आसान इसका सवाल और जवाब है इस नज्म का। अब अगला सवाल देख लेते हैं। तुमने कौन कौन सी तरकारियां खाई हैं? तुमने कौन कौन सी तरकारियां खाई हैं? जवाब, हमने, चूंकि यहाँ सवाल पूछा गया था, अब हम जवाब दे रहे हैं तो यहाँ करेंगे हमने। ठीक है, तो हम रोजमर्रा के अपने मामूल के मुताबिक, तरीके के मुताबिक जो इस्तेमाल करते हैं, आसान चीजें ही बता रहा हूं। हमने आलू, गोभी, टमाटर, मटर, ठीक है, और क्या हो जाएगा? मूली, पालक, करेला, करेला, शलजम, सलजम, भिंडी, भिंडी वगैरह। इतना भी हो गया तो हमारा बेहतरीन जवाब हो जाएगा।
भिंडी वगैरह यानी इत्यादि तरकारियां खाई हैं। ठीक है, तो ये तरकारियों के नाम है जो हम अपने रोजमर्रा की चीजों खाने में इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं। तो आइए नाज़रीन, अगले सवाल, अगले मरहले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अब एक खाली जगहों को पूर्ण कीजिए, यानी खाली स्थानों को, यानी खाली जगहों को भरना है। तो आप इसे लिख लीजिए। अगर कोई सवाल आपको दिखने में या कोई समझने में परेशानी हो तो आप अपनी मशवरा, अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर करिएगा ताकि उस चीज को बेहतर बनाया जा सके। खाली जगहों को पूर्ण करना है। जो नज्म आपके दरमियान हमने पेश करने की खूबी दी है या पेश की है, जो गाजर की शादी के मुतालिक है, उस नज्म में ही जो मिसरे इस्तेमाल हुए हैं उसको पूर्ण करना है, मुकम्मल करना है। ठीक है, तो उसका हम जवाब आपको बता देते हैं। देखिए, पहला जो है हो गया कंप्लीट। देखिए, पहला है शलजम खाली जगह है तो खाली जगह है खाला। तो इसमें हम इस तरफ ऐसे कर देते हैं निशान के तौर पे, ताकि ये दूसरा सवाल मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। अगला खाली शलजम, पहले हम सवाल को ही उतार देते हैं, उसके बाद फिर इसमें जो खाली जगह होगा उसको भरेंगे। ठीक है, शलजम खाली जगह है तो खाली जगह है खाला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा है आलू है उसके खाली जगह साला। अगला है भाई खाली जगह भिंडी खाली जगह। ठीक है, उसके बाद है टेढ़ी खाली जगह। ये देखिए, इस किताब में जो सबक में दिया गया है आपके वाली, वो वाली दुरुस्त नहीं है, वो छापने में शायद में गलती हुई है। वहां है लौकी। क्या होना चाहिए? लौकी। की यहाँ दिया हुआ है, टेढ़ी के बाद जो खाली जगह है उसके बाद ये यहाँ वाली की जगह की, फिर खाली जगह और है नानी, यहाँ वाली की जगह की करना है। अब आइए इसमें जो खाली जगहों में पूर्ण करना है, मुकम्मल करना है, भरना है, उसको देख लेते हैं। पहला है जो मिसरा शलजम, तो इसमें उसके बाद क्या होना चाहिए? चचा। क्या है? चचा। चे को शोसा तो चे अलिफ चचा। शलजम चचा है तो मूली है खाला, आलू है उसके भाई का साला। ये हो गया मिसरा दुरुस्त। अब है भाई टमाटर। क्या है? टमाटर। ठीक है, टमाटर। तो भिंडी ममानी। भिंडी कौन है? इस नज्म में भिंडी ममानी बनी है। और टेढ़ी कमर की लौकी। क्या है? लौकी है नानी। तो ये पूर्ण करने वाला 4 मिसरे दिए गए थे इस नज्म के एतबार से, और उसको हमने पूर्ण करने भरने वाला पूरा कर लिया है। सवाल और जवाब भी कर लिया, लफ्ज़ मानी भी मुश्किल अल्फाज के देख लिए हैं, पूर्ण करने वाला भी हो गया। अब आइए अगले मरहले में देखते हैं। इन्हें बुलंद आवाज से पढ़िए और खुश खत लिखिए।
खुशखत के माने होता है। पहले उस लफ्ज को पढ़ना है बुलंद आवाज से, तो मैं आपके दरमियान उस अल्फाज को बोल देता हूं, पढ़ देता हूं। गाजर, शलजम, मूली, करेला, आलू, भिंडी, कद्दू, टमाटर, चिचिंडा और बैगन, ये अल्फाज दिए गए हैं इसमें। अब इनको क्या करना है, खुशखत लिखना है। तो खुशखत के माने आपको समझ में आता है? खुशखत के माने होता है सुलेख, यानी उसको अच्छी तरीके से, मिसाल के तौर पे पहला जो लफ्ज क्या दिया गया है, गाजर, ठीक है ना। तो गाजर यहाँ पे क्या करेंगे, गाफ अलिफ जबर गा, अजीम रे जबर जर, ऐसे साफ साफ अच्छे से हर्फ हो गया। इसके बाद एक दो बार इसको फिर मश्क कर लेंगे, ऐसे लिखना है। फिर इसी के सामने गा, बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा हर जो हुरूफ की तहरीर है वो बेहतर हो जाए ना, उसी तरीके से। ये अलग अलग लफ्ज है, इसी तरीके से इसको कहा जाता है। अब इसमें दिया है, इस नज्म में जिन जिन सब्जियों के नाम आए हैं उनकी तस्वीरें जमा कर अपनी कॉपी में इकजा करिए, जमा करिए। तो ये आपको मश्क घर के लिए दी जाती है और आप इसको जमा करिएगा। आपकी किताबों में जो सब्जियों के नाम दी गए हैं उनकी तस्वीरें या उनसे मुतालिक चीजें, आप चूंकि तस्वीरें किताबों में से काटना तो दुरुस्त नहीं है, तो आप मशक करिए और कोशिश करिए कि उन तस्वीरों को अपनी कॉपी में, अपनी जो आपका सबक का कॉपी है जिस पे आप तैयार करते हैं नोट्स, उसमें आप उन सब्जियों की तस्वीरों को बना सकें। ये हुनर पेश करिए, कोशिश करिएगा। तो अब अगले हम सबक में बात करने वाले हैं नाज़रीन, वतन दोस्त मौलाना मजहरुल हक के मुतालिक। तो ये सबक, ये नज्म गाजर की शादी आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि एक छोटी नज्म थी, इसके मुतालिक बहुत कुछ सबक में सवाल जवाब के मरहले से दिया भी नहीं है, आसान लहजे में, आसान तरीके से इसके सवाल व जवाब पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सबक में, और आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस पे अपनी जो राय होगी, जो तासुरात हैं वो पेश करें, ताकि हम कोशिश करें कि अपने वीडियोस को बेहतरीन तरीके से पेश कर पाएं आपके दरमियान। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, आने वाले कई मरहले हमारी कोशिश ये है कि आला दर्जात के मुताल्लिक़ भी किताबों का मश्क की जाए, दीगर ज़ुबानों की भी किताबें पढ़ी जाएं, और आपके दरमियान जो तलबा व तालिबात को दुश्वारियां पेश होती है उसको भी कम करने या दूर करने की कोशिश की जाए। तो ये मुमकिन हो पाएगा आपके हौसला अफजाई करने से, आपके प्यार से। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कमियां क्या हैं, क्या चीज़ें हैं और हमें किस पर काम करना है। तो ये मुमकिन तभी हो पाएगा जब आप अपने तासुरात, अपने ख्यालात, अपनी बातों को हम तक पहुँचाएँ। बराए मेहरबानी तो अब तक आपने हमारी वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर करें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।